हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस आज हमारी है प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस की फोर्थ क्लास है आज अपनी। और कॉन्टिन्यूशन में गाइस क्वेश्चन नंबर देख लेना। आज का मेरी तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 18,000 a man gives 20% discount and earn 10% profit. If he had not allowed any discount, then what would be profit percent? तो गाइज़ इस क्वेश्चन को हम, जो कल मैंने चीज़ें बताई थी कि एमआरपी पे हमें डिस्काउंट मिलके एसपी निकलेगा और फिर उस प्रॉफिट एंड लॉस हमारा सीपी पे होगा, तो उस बेसिस पे करेंगे डायरेक्ट मानकर। ठीक है, 100 पे मान लो सीधा सीधा। एमपी 100 है तो एसपी एट 20% डिस्काउंट कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। और सीपी एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट कितना हो गया सीपी हमारा, यानी सीपी क्या होगा, कम होगा तभी उसने प्रॉफिट पे बेचा है, तो लेस देन 1 फ्रैक्शन। तो ये हो गया गाइस लेस देन 1 110, यानी 800/11 हो गया। ठीक है, ये हमारा सीपी, ये सब चीज़ें ओरिजिनल हैं। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ ही हैड नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, इफ़ ही हैड नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट नहीं करता तो उसका एसपी क्या रहेगा, एमपी रहेगा, तो इट मीन्स 100 रहेगा। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो यानी 100 माइनस 800/11, तो 11 डिवाइड बाय 800/11 से 11 कटा, 1100 में से 800 गए, 300 डिवाइड बाय 800 इंटू 100। तो हमें पता है 3/8 ये क्या होता है, 37.5%, या बोल सकते हैं 37:1/2%। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपका क्वेश्चन 10-15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा बिल्कुल भी एग्ज़ाम में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है सेम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। सेकंड क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर। देखो आप सोचोगे इसका क्या यूज़ है, देखो जब परसेंट की बात करता है तो किसी का भी कितना ही परसेंट हो तो परसेंटेज आंसर तो वही चीज़ आएंगी ना, चाहे वो 100 का 10% हो तो आंसर तो 10% आएगा। 18,000 20,000 कितने का ही हो वो रहेगा तो उसका 10% वैल्यू ही। ठीक है, तो इसे देखकर डरना नहीं है, ये डराने के लिए दी जाती हैं सिर्फ वैल्यूज़। ठीक है, जब तक एग्जैक्ट अमाउंट ना पूछ ले। तो वो 10% डिस्काउंट दे रहा है अब की बार और 30% प्रॉफिट वो अब की बार अर्न कर रहा है। और वो कह रहा है, इफ़ ही हैड अलाउड ओनली 5% डिस्काउंट, अगर वो अब की बार सिर्फ 5% डिस्काउंट दे रहा है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो एमपी 100 है, एसपी एट 10% डिस्काउंट हो गया हमारा 90 रुपये, सीपी एट 30% प्रॉफिट हो गया गाइस हमारा 90:100/130। बस ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये कमांड आ गई ना कर इन पे कि लेस देन 1 मोर देन 1, तो क्वेश्चन कहीं नहीं भागेगा। 900/13। ठीक है, अब नाउ क्या कह रहा है वो, नाउ अगर वो एमपी पर डिस्काउंट कितना दे, 5% ओनली, 5% दे तो यानी 95 उसका सेलिंग प्राइस, और सीपी तो वही रहेगा 900/13। तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है गाइस। प्रॉफिट कितना होगा, 95 माइनस 900/13, 900/13 इंटू 100, तो यानी 13×5 = 65, 6 13 में 117 और 6 123 माइनस 900 डिवाइड बाय, ये मैंने काट दिया है, डायरेक्ट कर दिया है, 13 इंटू 1/9। ठीक है गाइस, तो ये हो गया 5 3 3। कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट गाइस, काटने में कुछ गड़बड़ हुई है।
ये हो गया 1235 माइनस 900 बटे 13 टू 13/900 इंटू 100। 2 0 से 2 0, इससे ये गया तो बचा क्या 5 3, 12 में से 3 गया 9 गया 3/9, 9 3 27, 6 5 9 7 63, 2/9, ये बचा हमारा 37:2/9% प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। 1 मिनट गाइस, ट्राइपॉड हिल गया है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिर्फ इन चीज़ों पे कमांड आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा गाइस हमारा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। if the total cost of 8 books and 5 pens is rupees 92 and the total cost of 5 books and 8 pens is rupees 77, find the cost of 1 book and 1 pen। तो गाइस देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, ठीक है, इक्वेशन बना कर, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है कि जब ये कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम दी हुई हो, अपोजिट दी हुई हो, एक बार उतनी बुक एक बार उतनी पेन, तो हम क्या करते हैं 8 बुक्स प्लस 5 पेन्स इक्वल्स टू 92, और फिर है हमारा 5 बुक्स प्लस 8 पेन्स इक्वल्स टू 77। तो एक बार तो गाइस इन दोनों को प्लस कर दो और एक बारी इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 13b प्लस 13p इक्वल्स टू 7 दोनों और 7 16, और एक जब माइनस करेंगे 3b माइनस 3p इक्वल्स टू 12 2। ठीक है गाइस, तो इस वाली इक्वेशन से हमारा क्या आ जाता है b माइनस p इक्वल्स टू 25/3, 25/3, और इधर से हमारा आ जाएगा गाइस b प्लस p इक्वल्स टू 13, और इधर से आ जाएगा b माइनस p इक्वल्स टू 25/3। 25 ही है गाइस ये। 1 मिनट, मैंने किया क्या है, माइनस करा है, प्लस 5 या 3 माइनस का 3 तो 5 12 1 नहीं, 7 गए 5, 8 बचेगा, 8 में 7 गए 1, तो ये 5 हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा 5। तो यहाँ से कटा 2b की वैल्यू आ गई 18, b की वैल्यू आ गई 9। तो b की वैल्यू अगर हम किसी में भी पुट करेंगे 9 माइनस p इक्वल्स टू 5, तो p इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो पेन की कॉस्ट आ गई 4 और बुक की आ गई 9, 1 बुक और 1 पेन। तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट सेम दिया हुआ तो ये ट्रिक है कि एक बार दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो हमारा इस तरह से कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन। A man sells a table at 15% profit and a chair at 12% loss. Then overall he gains rupees 540, but when he sells table at 12% profit and table at 12% loss and chair at 15% profit, then he have no profit, no loss, no loss. Find the individual CP of table and chair. Find the CP of a table and a chair. तो गाइज़ अब हमें उसमें परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो सेकंड वाली इक्वेशन देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस,
ठीक है। तो 12% चेयर टेबल, लॉस है तो माइनस का लेंगे और प्रॉफिट है तो प्लस का लेंगे। 9% नो लॉस तो यानी 0% हो गया। और यहाँ जो वैल्यूज़ मिलती थी हमने एलिगेशन वाले चैप्टर में किया था, किसकी वैल्यू मिलेगी, सीपी की वैल्यू मिलेगी। तो 15 में से 0 गए 15, 0 माइनस 12 तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये 5 या 15 और 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 5:4 में रेशो आ गया इनका सीपी। 5 + 4 सीपी एज पर क्वेश्चन है कितना उनका, 5 + 4 हम क्या मान लेते हैं, लेट 500 सीपी है और 400 सीपी है। लेट सीपी कर लेते हैं। वैसे सीपी की वैल्यू आई है, लेकिन थोड़ी बड़ी वैल्यू लेने के लिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 500 और 400 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं कि चेयर कितने पे, टेबल 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है। टेबल 15% प्रॉफिट पे, तो 500 का 15% कितना हुआ, 75 रुपये क्या प्रॉफिट। ठीक है, 75 रुपये प्रॉफिट। और 400 का लॉस है 12%, 48 मतलब 400 माइनस 48, 352, 352 हो गया सीपी किसका, चेयर का, टेबल का। और सीपी नहीं, हाँ सीपी हो गया 352, लेकिन 48 रुपये हो गया लॉस हो गया 48 रुपये, 352 हो गया सीपी। लेकिन अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और इसमें मान लो 425 रह गया सीपी। असल में तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, आप इसे लिखो ही मत, कन्फ्यूज़न करेगा ये। ठीक है, यानी 48%, सीधा सीधा बस ये याद रखो, एट लॉस, तो कितना 48 का लॉस। तो इधर से 75 प्रॉफिट हो रहेगा, इस 75 प्रॉफिट है एक चेयर में, और लॉस है 48 का लॉस है। शायद उल्टा हो रहा है ना, ये चेयर का आया है और चेयर हमारी लॉस में है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि टेबल का ही आया है। तीन चौके 12, टेबल -12 लॉस पे है। अच्छा, हम ये दूसरी कंडीशन कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट गाइस, यहाँ से तो हमने सिर्फ ये ले लिया है, यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गई है ये चीज़ें। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ हमारा फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट टर्म 15% प्रॉफिट टेबल पर और 12% लॉस चेयर पर, 12% लॉस चेयर पर। फिर टेबल है, ये मैंने यहाँ ही उल्टा लिखा हुआ है गाइस, ये टेबल है और ये चेयर है। ठीक है, तो यानी ओवरऑल ये क्या हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट निकल आया हमारा। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन दिस ओवरऑल 27 की वैल्यू क्या दे रखी है, 540, तो एक की वैल्यू हो गई 20। और सीपी निकाल लो फिर, सीपी 500, टेबल 500 की वैल्यू हो गई 1000, 10,000, और चेयर की हो गई गाइस 400, 8,000, 27, 20, 10,000, 10,000 और 8,000, तो ये हो गया 10,000 और 8,000 हमारा टेबल और चेयर की, 1 टेबल और 1 चेयर की कॉस्ट। देखो गाइस, फर्स्ट यहाँ जब हमें पता चल गया नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पर तो हम मेथड ऑफ एलिगेशन लगा लेंगे। और हमें पता है परसेंटेज प्रॉफिट से हमारी जो रेशो में वैल्यूज़ आती हैं वो किसकी होती हैं, सीपी की वैल्यू होती हैं। ये हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन में सीखा था। तो यहाँ से हमारी 5:4 आ जाती है। तो 5:4 को हम थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू बढ़ाकर 100 से मल्टीप्लाई करके तो 500 400 मान लेते हैं इनका सीपी। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं कि 15% प्रॉफिट हुआ है टेबल पर, तो टेबल का 15% यानी 75 रुपये प्रॉफिट हुआ है। चेयर का लॉस करके
12% ओवरऑल गेन उसका हुआ है 540, तो चेयर पर लॉस किया है 48 रुपये का, तो इन दोनों में डिफरेंस यानी ओवरऑल उसका प्रॉफिट 27 रुपये का बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो कह रहा है 540 का है, तो यानी एक की वैल्यू 20 हो गई, तो टेबल और चेयर की कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक टेबल और एक चेयर की कॉस्ट आ जाएगी। आई होप गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैंने ये चीज़ें उल्टी लिखी हुई थी चेयर और टेबल की जगह, तो मुझे लगा कि मैं ये शायद गलत वैल्यूज़ निकाल लें। तो क्वेश्चन ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। ओके गाइज, नेक्स्ट इज़ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, the ratio of loss is to SP of an article is 3:5 and it being sold at रुपीज़ 3200। देखो गाइस, स्टेटमेंट पे मत जाना, ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मोर देन ही would have gained 2.5% प्रॉफिट, फाइंड द CP। वो कह रहा है कि CP और लॉस का रेशो दिया हुआ है, और अगर वो 32 रुपये ज़्यादा पे बेचता है तो उसे 2.5% का प्रॉफिट होता। ठीक है गाइस, तो हम लिखते हैं लॉस रेशो SP दिया हुआ है 3:5, 3:5। तो लेट इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके हम लेट कर लेते हैं इसको 300 और 500, ताकि हमें आगे परसेंटेज निकालने में इजी हो। 3 का परसेंटेज निकालेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, लॉस, जब हमारा लॉस 300 रुपये का है, SP हमारा 500 रुपये है, तो इट मीन्स CP क्या हुआ हमारा, लॉस प्लस SP, तो यानी 800 रुपये CP हुआ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर प्रॉफिट होता एट 2.5% प्रॉफिट, SP कितना होता हमारा एट 800 इंटू ज़्यादा होता यानी 102.5 डिवाइड बाय 100, और इसके नाम का 1 0 और 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 820 रुपये। तो हमारा क्या निकल रहा है, SP गाइस 820 रुपये निकल रहा है। और पहले हमारा ओरिजिनल SP क्या था, ओरिजिनल SP 500। ठीक है, एट 12 नाउ एट इतने परसेंट पे है, तो डिफरेंस कितने का हुआ गाइस, 820 माइनस 500, 320 का। तो लेकिन क्वेश्चन के कितने का डिफरेंस बता रहा है, इस 320 को 3200 के इक्विवेलेंट, तो एक की वैल्यू हो गई 10। निकालना क्या है, CP क्या है गाइस, हमारा ओरिजिनल CP 800 रुपये है, तो 800 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 800 गुना 10 8000, ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब ऐसे उटपटांग क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। A man purchases 2 articles for ₹8100. He sells first article at 20% loss and second at 60% profit. Then find the amount of total profit or loss if their selling price are same। देखो गाइस, ये क्वेश्चन देखने में हमें अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान होने जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे 2 आर्टिकल्स की बात करें तो 2 कॉलम बनाओ, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, उनकी फ्रैक्शन लिखो। एट 20% लॉस पर है, 20% लॉस, तो -2/5 बन गया। इसके अकॉर्डिंग इसका सब कुछ निकालो, 60/20
1/5 बन गया। और ये 60/100 होके 2 × 6 2 × 5 10, ये हमारा 3/5। ये याद रखना, ये प्लस है, यहाँ हमारे प्रॉफिट हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। CP 5 है, लॉस 1 है, तो SP क्या हुआ 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग CP 5 है, प्रॉफिट 3 हुआ, तो SP कितना हुआ 8 रुपये। अब क्या बोला है, SP क्या है, दोनों के सेम है, तो SP को दोनों को सेम करो, तो इधर मुझे यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब कुछ। तो यानी CP इधर 10 हो गया है, लॉस इधर माइनस का लिखेंगे गाइस, इसको 2 हो गया है माइनस का, और 8 हो गया है SP, हो गया इक्वल SP। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखो, लॉस टोटल माइनस का 2 और प्लस का 3, टोटल प्रॉफिट हुआ प्लस का 3 माइनस का 2, यानी 1 का टोटल प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन परचेसेस 2 आर्टिकल्स फॉर ₹8100 और फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अच्छा, दोनों की CP दोनों का CP प्लस CP1 प्लस CP2 कितना है गाइस, 5 + 5 इस सोल्यूशन 10। तो इस 10 को इक्विवेलेंट कर रहा है वो किसके, 8100 के। तो एक की वैल्यू आ जाएगी गाइस 81, तो यानी यही 1 ही हमारा प्रॉफिट भी कितना है 1, तो 1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10 आंसर। ठीक है गाइस, जब 2 की बात करता है तो क्वेश्चन की फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग SP CP जो भी इक्वल करने को बोला है वो कर दो, और उससे हमारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन निकल जाएगा। सो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। एक मिनट गाइस, गड़बड़ हो गई है। CP यहाँ 5 नहीं है, 10 है। CP यहाँ 10 हो गया है। अब ये CP देखेंगे हम, ये लॉस देखेंगे हम, SP ये देखेंगे। तो CP 10 है, एक है 10 और एक है 5, तो 15 हो गया है टोटल। और इस 15 की वैल्यू दे रखी है 8100, एक की हो गई 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 0। तो प्रॉफिट भी कितना हुआ है 1, इस प्रॉफिट 1 की वैल्यू भी कितनी हो गई 540। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। A man sells 2 articles at 60% profit and other at 20% profit. If during whole, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ड्यूरिंग होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹650, देन फाइंड द CP ऑफ बोथ आर्टिकल्स इफ देयर SP आर सेम। अब की बार भी क्या है गाइस, SP ही सेम है दोनों के, 1 और 2 आर्टिकल हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में है हमारा 60% प्रॉफिट। गाइस ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट है लॉस तो प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। 20 × 60, 20 × 5 = 100, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100। CP हो गया गाइस 5, प्रॉफिट हो गया 3, तो SP हो गया हमारे पास 8। CP हो गया 5, प्रॉफिट हो गया 1, तो SP हो गया गाइस 6। तो अब फिर दोबारा वो SP सेम करने की कह रहा है, तो SP सेम हो जाएगा 24 पर, 8 × 24, 6 × 24, तो यहाँ भी 4, 4, 24, 9 और 15। तो अब किसकी वैल्यू दी है हमने, ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट 650 दिया हुआ है, और ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है गाइस, ओवरऑल प्रॉफिट 9 + 4 = 13 इक्विवेलेंट टू 650, और 1 अप्रोचेस टू 50। निकालना क्या है, फाइंड द CP ऑफ बोथ। तो फर्स्ट CP 1 हो जाएगा गाइस 15,
750 और CP2 हो जाएगा गाइस 1000। तो ये हमारे आंसर है। ठीक है गाइस, तो इजीली हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस वो 3 आर्टिकल्स डील कर रहा है। सेल्स 3 आर्टिकल्स एट 20% प्रॉफिट एंड 10% लॉस एंड 25% प्रॉफिट, 25% लॉस। गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लेना। एक है 20% प्रॉफिट पर, दूसरी है 10% लॉस पर और तीसरी है 25% लॉस पर। ठीक है गाइस, और ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स ए लॉस, he bears a loss of ₹60। देन फाइंड द, अब की बार हमें निकालना है SP ऑफ बोथ आर्टिकल्स इफ SP सेम है। तो सेम वही ट्रिक रहेगी गाइस हमारी। 20-25 20% प्रॉफिट, 10% लॉस तो -1/10 और थर्ड है 25% लॉस -1/4। CP5 प्रॉफिट 1 SP 6, CP10 लॉस -1 SP 9, CP4 लॉस -1 SP 3। अब SP सेम भी करने हैं। 18 के हो जाएंगे, 6 या 18, 3 15, 9 दूनी 18, -2 20, 18 -6 और 24। अब ओवरऑल देख लो गाइस, ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है? प्लस का 3, माइनस का 2, माइनस का 6, -8 + 5 -5। ठीक है, तो एज़ पर क्वेश्चन दिस -5 अप्रोचेस टू 60 और 1 की वैल्यू आ गई 12 पंजे 60, 1 की वैल्यू 12 आ गई। निकालना क्या है? SP निकालना है ऑफ ऑल आर्टिकल्स, SP ऑफ ऑल आर्टिकल। तो यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू 12 आ गई, तो SP1 हो जाएगा 18 × 12 और 8 96, 9 12 12 9 21। SP2 आ जाएगा गाइस 18, तो 216 ही हुआ सबका। SP ही निकालना है ना सबका, ठीक है। तो SP2 बराबर SP3, सबका क्या आ जाएगा गाइस? 216 आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे गाइस और इजी भी लगा होगा बहुत। विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चंस सोल्व कर पाएंगे अगर आपको फ्रैक्शन से, परसेंटेज से अच्छी डील करनी आ गई है तो। नेक्स्ट इज़ 7th क्वेश्चन, 7th या 8th देख लेना प्लीज़। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promise to sell his goods at its CP। वो कहता है कि मैं इसके जितने ही मुझे बढ़िया कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दूँगा, बट ही यूजेस 940 ग्राम या कुछ भी इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, फाइंड हिज प्रॉफिट %। ठीक है गाइस, देखो वो कह रहा है कि मैं CP पर ही बेच ही दूँगा, लेकिन वो 940 ग्राम दे रहा है 1000 ग्राम की जगह पर। ठीक है, तो यानी उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ रही है? CP पड़ रही है, और उसका 940 की कॉस्ट पे वो SP कितना कर रहा है? 1000। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका गाइस? 60%। तो प्रॉफिट % क्या हो गया? 60 / 940 × 100। तो ये हो गया गाइस 300/47 की वैल्यू 6:12/47%। ठीक है गाइस, इसी को ही हमने CP SP से डील करवा लिया। ठीक है, तो ये था हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ 8th क्वेश्चन।
ए शॉपकीपर promise to sell his goods at 10% profit, but he uses 20% less weight. अब वो क्या कर रहा है, 20% लेस वेट कर रहा है. तो लेट मान लेते हैं हम उसका CP कितना था गाइस, 100 था, ठीक है. और उसने क्या बोला कि मैं 10% प्रॉफिट पर बेच दूंगा, एट 10% प्रॉफिट, कि मैं 110 में बेच दूंगा, ठीक है. ओरिजिनली उसने ये बात बोली थी. बट नाउ ही यूजेस 20% लेस. 20% लेस मतलब 80. 20% लेस मतलब उस 100 पर वो 80 दे रहा है, 100 पर, ठीक है, 80 दे रहा है. तो यानी अब CP उसका तो 20% लेस, CP हो गया उसका 80, तो SP है 110, CP है 80, ठीक है. वो प्रॉफिट ये कमा रहा है, लेकिन अब उसने CP की वैल्यू कम कर दी है, तो प्रॉफिट उसका कितना हो गया गाइस, 30 का प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट परसेंट हो गया उसका, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट 30/80. और हमें पता है 3/8 कितने परसेंट होता है गाइस, 37.5%, ठीक है. तो 37.5% पे वो दे रहा है. गाइस अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं डायरेक्ट करनी, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है. नेक्स्ट इज़ 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट, वो कह रहा है एट 44% लॉस पे दे रहा हूँ जी मैं आपको चीज़, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक है. तो हम CP पर ही मान लेते हैं 100 पर, ठीक है. और SP एट 40% लॉस, तो उसने बोला कि मैं 56 में दे दूँगा, ठीक है. बट एक्चुअली यूजेस 30% लेस, मतलब जो दे रहा है वो CP जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है 30% लेस पड़ रही है, 70 पड़ रही है, 30% लेस दे रहा है वो 70. तो SP 56, CP 70, तो लॉस हो गया 10 में 6 गए 4, 6 में 4 5 गए 1, 14 का. तो लॉस हुआ इसमें गाइस, लॉस 14 पंजे 70, 5 पे 20. तो एक्चुअल में उसे 20% लॉस पे दे रहा है, जबकि वो क्या बोल रहा था कि मैं 44% लॉस पे दे रहा हूँ. गाइस थोड़ा सा बस इस चीज़ पे ध्यान देना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि ओरिजिनल वो 100 से डील करवा दो, उसका हमें वेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन, ए मैन प्रॉमिस्ड टू सेल हिज गुड्स एट, अब वो कह रहा है कि मैं अपनी गुड्स एट X% प्रॉफिट पर बेच दूँगा, ठीक है, नहीं बताया कितनी, बट ही यूजेस 10% लेस वेट एंड हेंस अर्न्स a profit of 44/9%. 44/9%. Find his प्रॉफिट परसेंट. तो गाइज़ ये क्वेश्चन आप कैसे समझो, 10% लेस, CP अगर मैं 100 मानती हूँ, तो एक्चुअल CP लेट एक्चुअल CP वो दे रहा है, ऐसे मानते CP 100, ठीक है, और 10% लेस पर वो 90 हो गया है, ठीक है. और अब वो क्या कह रहा है, इस 90 से वो प्रॉफिट कमा रहा है,
एक्चुअल में सीपी ये है, एक्चुअली वो जो दे रहा है, ठीक है। और इस 90 पे वो प्रॉफिट कमा रहा है 44:4/9% का, ठीक है। 44 ही है क्या क्वेश्चन में? 44 ही है। और एक मिनट गाइस, इस क्वेश्चन को प्लीज़ अभी छोड़ दो, मैं इसका शॉर्टकट निकालती हूँ कुछ। इस क्वेश्चन को अभी यहीं छोड़ दो, अभी मैं पहले 11th क्वेश्चन करती हूँ। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट, बट if he had sold the article at 25% profit on SP, then he would earn rate ₹600 more. Find the CP. प्लीज़ इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखिए, 10th क्वेश्चन को, ये मैं दोबारा करवाने वाली हूँ। अभी क्या कह रहा है? ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट बट ही सोल्ड द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट ऑन SP। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं गाइस, वो क्या कह रहा है। %25 प्रॉफिट एक केस में, और दूसरे केस में वो 25% प्रॉफिट ऑन SP निकाल रहा है, ठीक है। और 600 रुपये का दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो CP निकालना है। तो 1/4 हो गया गाइस, ये भी 1/4 हो गया। इस टाइम CP 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो SP हो गया गाइस 5। लेकिन इस टाइम SP 4 है, प्रॉफिट 1 है। जब SP 4 है, इसमें 1 रुपया प्रॉफिट है, तो इस टाइम CP कितना हुआ गाइस? 3 हुआ। CP हुआ 3। तो अब वो क्या कह रहा है, और हमें क्या पता है अगर कोई भी गुड्स सोल्ड करी है तो CP तो उसका ऐसा तो है नहीं कि यहाँ CP कम हो गया, यहाँ CP हमेशा सेम होगा। CP ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। तो CP को सेम कर लो। 4 तिया 12, 3 पे 3 और 3 पे 15, 4 तिया 12, 4 पे 4 प्रॉफिट, 4 चुके 16। अब वो क्या कह रहा है? अर्न 600 रुपये मोर, ही वुड अर्न 600 रुपये मोर। तो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 में डिफरेंस, प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1 कितना है गाइस? 4 - 3 1। और एज़ पर क्वेश्चन दिस 1 की वैल्यू है 600 रुपये। और निकालना क्या है हमें गाइस? CP। तो CP क्या है? 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 × 600, 7200 रुपये आंसर। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन गाइस अभी हम वो क्वेश्चन भी करते हैं, उस क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ है ये देखते हैं। 1 मिनट, मैं उसकी एक छोटी सी वीडियो डालती हूँ, क्योंकि जो ये डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है, इस डायरेक्ट मेथड की बजाय मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाह रही हूँ गाइस। अदरवाइज़ ये मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है इसका, मैं ये वाला मेथड नहीं बताना चाह रही अभी, इसलिए। तो गाइस प्लीज़ उस क्वेश्चन को होल्ड पे डालें 10th को, मैं वो आपको अलग से एक वीडियो में बना के देती हूँ। तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ चैनल को कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच गाइस।